नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए हमारे सहयोगियों के पास चलते हैं और जानते हैं खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक में बीजेपी के चुनावी प्रचार का किया शंखनाद। पीएम मोदी ने पुलवामा हमले में शहीदों को किया नमन तो कश्मीर के लोगों से जताई सहानुभूति। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना और दिया नया नारा, मोदी है तो मुमकिन है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक से बीजेपी के चुनावी प्रचार का शंखनाद किया। टोंक में जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के शहीदों को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 24 घंटों में आतंक के एक गुनाहगार को वहां पहुंचा दिया जहां उसकी जगह थी। उन्होंने लोगों से कहा कि विश्वास रखिए, इस बार भी सभी का हिसाब होगा। उन्होंने कहा कि इंसानियत के दुश्मनों का हिसाब होना चाहिए और प्रधान सेवक इसी काम में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान से हिसाब लिया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कश्मीर के लोगों से सहानुभूति जताते हुए कहा कि कश्मीर का बच्चा बच्चा आतंकवाद के खिलाफ है। आज भी कश्मीर के लाल भी आतंकवादियों की गोलियों से शहीद हो रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से वार्ता का जिक्र भी किया और कहा, प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो बात कही थी उस पर खरा उतरने की जरूरत है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 10 दिन में कर्जा माफ करने के लिए कहा था, लेकिन उसका क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक में जनसभा में एक नया नारा दिया, मोदी है तो मुमकिन है। ये नारा देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके वोट से मुझे शक्ति मिलती है। नागौर जिला पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 टोपीदार बंदूकें जब्त की है। वहीं 9 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने यह कार्रवाई गिरफ्तार किए गए आरोपी रामचंद्र नाइक की निशानदेही के आधार पर की है। इस मामले में गठित टीम ने बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया है। नागौर एडिशनल एसपी हनुमान प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि गत दिनों पुलिस ने मुंडवा क्षेत्र के आरोपी रामचंद्र नाइक को गिरफ्तार कर उसके पास से हथियार बनाने का जखीरा बरामद किया था। आरोपी से गहन पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि उसने कुचेरा व मुंडवा क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक लोगों को अवैध टोपीदार बंदूकें बेची थी। इस मामले में एसपी गगनदीप सिंगला के निर्देश पर कुचेरा थानाधिकारी देवीलाल विश्नोई, मुंडवा थानाधिकारी जितेंद्र सिंह सहित अन्य टीम का गठन किया और आज सुबह एक साथ इन ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने मुंडवा व कुचेरा क्षेत्र के 9 जगहों पर दबिश देकर 9 टोपीदार बंदूकें जब्त की और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाड़ौती अंचल में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिन भर आसमान में छाए रहे बादल, तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भारी गिरावट आने से सर्द हुआ मौसम। हाड़ौती संभाग में एक बार फिर मौसम बिगड़ा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते क्षेत्र में पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे। सर्द हवाएं चली, पूरे दिन बारिश जैसा मौसम बना रहा। मौसम का इस तरह का मिजाज बदलने से किसानों में फसल खराबे की गहरी चिंता नजर आई। यूं मौसम के करवट लेने से न्यूनतम तापमान में 4.5 और अधिकतम तापमान में 3.7 डिग्री की भारी गिरावट दर्ज हुई। मौसम विभाग के मुताबिक कोटा संभाग मुख्यालय पर न्यूनतम तापमान आज 14.5 और अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल तक न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर आज 9वां कॉन्वोकेशन समारोह मनाया गया। इस समारोह के अंदर हजारों छात्रों ने शिरकत की और लगभग हजारों डिग्रियां बांटी गई और कई छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर सीएम अशोक गहलोत के आने का भी प्रस्तावित कार्यक्रम था, हालांकि वो इस कार्यक्रम के अंदर नहीं पहुंच पाए। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में आज 9वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 2000 विद्यार्थियों को पीएचडी डिग्री, डिप्लोमा और गोल्ड मेडल का वितरण किया गया। इसके साथ ही करीब 14,000 डिस्टेंस डिग्रियों का भी दीक्षांत समारोह में वितरण किया गया। यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आयोजित दीक्षांत समारोह में यूनिवर्सिटी के चांसलर संदीप बख्शी समेत प्रीति बख्शी और यूनिवर्सिटी के कुलपति मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के बीएसएनएल प्रधान कार्यालय में कार्मिक द्वारा एक उपभोक्ता के साथ गाली गलौज और हाथापाई का वायरल वीडियो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला 3 दिन पुराना बताया जा रहा है।
डूंगरपुर शहर की एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले शक्ति शर्मा ने बताया कि वह 3 दिन पहले BSNL कार्यालय में फोन का बिल जमा कराने गया था, लेकिन मौके पर मौजूद कार्मिक भंवरलाल सुतार ने बिल जमा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब उपभोक्ता शक्ति शर्मा ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया तो BSNL कार्मिक भंवरलाल सुतार ने गाली गलौज करने के साथ हाथापाई शुरू कर दी। यह पूरी घटना उपभोक्ता के मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। वहीं पीड़ित उपभोक्ता ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर BSNL कार्मिक की हरकत पर गुस्सा जताया। उपभोक्ता शक्ति शर्मा का कहना है कि वीडियो वायरल होने के बाद से BSNL कार्मिक द्वारा उन्हें तथा उनके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। मामले को लेकर उपभोक्ता ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। विदेश मंत्रालय और डाक विभाग के संयुक्त प्रयासों से राजसमंद लोकसभा क्षेत्रवासियों को आज मिली बड़ी सौगात। नगर परिषद सभापति सुरेश पालीवाल और डाक विभाग के आला अधिकारियों ने मुख्य डाकघर के पास आज किया पासपोर्ट सेवा केंद्र का लोकार्पण। राजसमंद सांसद हरिओम सिंह राठौड़ की मेहनत से आज राजसमंद वासियों को पासपोर्ट सेवा केंद्र की सौगात मिली। विदेश मंत्रालय और डाक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में राजसमंद जिला मुख्य डाकघर के पास इस कार्यालय का उद्घाटन नगर परिषद सभापति सुरेश पालीवाल और पोस्ट मास्टर जनरल राम बोरोसे, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी राजेंद्र सिंह, प्रवर अधीक्षक उदयपुर JS गुजर ने किया। इस मौके पर मुख्य डाक अधिकारी तुलसीदास शर्मा सहित डाक विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिलान्यास पट्टिका का अनावरण के बाद फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इसके बाद एक उद्घाटन समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों ने पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलने से जिले वासियों और विदेश शिक्षा के लिए जाने वाले बच्चों की सुविधाओं की जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ शहर में 5 दिन पूर्व एक महिला की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने आज राजपास करते हुए आरोपी हत्यारों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। शहर के रेलवे ट्रैक के पीछे एक खेत में 18 फरवरी को एक महिला का रक्तंधी शव मिला था, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। साड़ी से महिला का गला दबाकर हत्या करने के बाद पत्थर मार मारकर उसके मुंह को भी कुचल दिया गया था, जिसके चलते सबसे पहले पुलिस महिला की शिनाख्ती के प्रयास में जुट गई। पुलिस की गठित टीम द्वारा शिनाख्ती के बाद महिला से जुड़े लोगों के संबंध में जानकारी ली, जिसमें सामने आया कि उक्त महिला शहर के समीपस्थ चंदेरिया क्षेत्र की रहने वाली थी, जो शराब का नशा करती थी। अनुसंधान में सामने आया कि जिस दिन महिला की हत्या हुई थी उस दिन घटियावली निवासी राजू भील नामक व्यक्ति उक्त महिला को अपने साथ ले गया था। संदेह की स्थिति पर पुलिस ने राजू भील को हिरासत में लेकर पूछताछ प्रारंभ की, जिसमें सामने आया कि रेलवे पटरी के पीछे बने खंडर में दोनों ने पहले शराब पी, जिसके बाद राजू द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने के प्रयास करने पर महिला ने इनकार किया। जब दोनों के बीच झगड़े के दौरान उसका साड़ी से गला दबाने के बाद मुंह पर पत्थरों से वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने महिला की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी राजू को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर पुलिस और SOG की टीम ने संयुक्त रूप से की बड़ी कार्रवाई। निजी होटल में ठहरे एक व्यक्ति के कमरे से बरामद किए 31,45,000 रुपए। संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर राशि जब्त की और आयकर विभाग को दी सूचना। उदयपुर में SOG और सूरजपोल थाना पुलिस ने आज संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति से 31,45,000 रुपए जब्त किए। दरअसल SOG के मार्फत उदयपुर पुलिस अधीक्षक कैलाश बिश्नोई को होटल में बड़ी धनराशि होने की जानकारी मिली थी। ऐसे में देर रात SOG और सूरजपोल थाना पुलिस ने होटल में प्रशांत माहेश्वरी नाम के व्यक्ति के कमरे पर दबिश दी। इस दौरान प्रशांत माहेश्वरी के पास से 31,45,000 रुपए भी जब्त किए गए। अब पुलिस ने आयकर विभाग को इसकी सूचना दे दी है और अपने स्तर पर भी इस राशि के बारे में जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस की दबिश के दौरान अजमेर निवासी प्रशांत माहेश्वरी इस राशि के बारे में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया था। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास रहे आज कोटा दौरे पर। PM मोदी की टोक सभा को बताया फेल। कहा, नारेबाजी की सरकार से अब उठ गया है जनता का विश्वास। तो कांग्रेस के शक्ति प्रोजेक्ट शिविर में हुए शामिल कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। तो वहीं शहीद हेमराज मीणा के पैतृक गांव विनोद कला पहुंचकर परिवार को दी सांत्वना। कोटा के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज कोटा दौरे पर रहे। कोटा में सर्किट हाउस पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में खाचरियावास ने PM की टोक सभा को फेल बताते हुए कहा कि मोदी सरकार से अब लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। प्रभारी मंत्री इसके बाद खेड़ा रसूलपुर पहुंचे और कर्ज माफी शिविर में पहुंचकर किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र सौंपे। वहीं कैथून में आयोजित लाड़पुरा विधानसभा के शक्ति प्रोजेक्ट प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। इसके बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास शहीद हेमराज मीणा के गाँव विनोद कला पहुँचे और शहीद के परिवार को ढांढस बंधाकर 1 लाख रुपए की मदद राशि अपनी ओर से शहीद की पत्नी मधुबाला को सौंपी। संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में। आज भी महिला डॉक्टर सहित 2 लोगों के मोबाइल हुए चोरी। स्मार्ट सिटी के तहत लगने वाले करीब 200 CCTV कैमरों का मामला पड़ा ठंडे बस्ते में।
संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। आज भी महिला डॉक्टर चंचल गुप्ता सहित 2 लोगों के मोबाइल चोरी हो गए। वहीं अस्पताल के गेट पर हंगामा खड़ा हो गया और हालात मारपीट तक जा पहुंचे। 2 दिन पहले ही कलेक्टर ने अस्पताल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर उचित दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। करीब 5000 डॉक्टर, स्टाफ, मरीज और उनके परिजनों की सुरक्षा का जिम्मा मात्र 60 गार्ड निभा रहे हैं, जो 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। औसतन 1 साल में बदमाश बेखौफ होकर 200 से अधिक चोरी, जेब तराशी सहित अन्य वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। एमबीएस अस्पताल में मात्र 35 लड़खड़ाते सीसीटीवी कैमरे हैं। करौली जिले में निजी स्कूल की बस से छात्र की गिरकर मौत के मामले में पुलिस प्रशासन और विभागीय अधिकारियों ने दिन भर जांच कर कार्रवाइयां की। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने बस को जब्त कर जांच शुरू की है। जिला कलेक्टर ने मामले में जांच के लिए 3 अधिकारियों की कमेटी गठित की है। इसके अलावा सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। स्कूल बस की 2 साल से फिटनेस जांच नहीं होने पर भी कार्रवाई नहीं करने वाले करौली परिवहन उप निरीक्षक जितेंद्र मीणा को निलंबित कर दिया। ज्ञात रहे कि करौली के कृष्णा चंद्रन एकेडमी स्कूल की खस्ताहाल बस में बैठकर कक्षा प्रथम का 6 वर्षीय छात्र यश गुर्जर अपने गांव गुडला पहाड़ी से स्कूल जा रहा था। बस की सीट के नीचे फर्श टूटा हुआ था, वह उसमें बड़ा हॉल बना था। सड़क पर आए एक ब्रेकर पर सीट पर बैठा बालक यश बस के टूटे फर्श के होल से होकर नीचे सड़क पर गिरा और पहिए से कुचल गया। भरतपुर के मेवात इलाके के बिलंग गांव में एक युवक ने हैवानियत की सभी हदों को पार करते हुए एक 7 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला और बालिका को लहूलुहान अवस्था में छोड़कर भाग गया। बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना की सूचना मिलने पर कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों की जानकारी ली। पुलिस ने पीड़ित बालिका का अस्पताल में मेडिकल कराया। बालिका के साथ हुई दुष्कर्म की रिपोर्ट भी पुलिस को पीड़ित परिवार के लोगों ने सौंप दी है। जानकारी मिली है कि गांव के ही एक युवक ने 7 साल की बालिका को उसकी छत पर दबोच लिया था और उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहा था। बालिका की मां जैसे ही छत पर पहुंची तो आरोपी युवक मौका देखकर छत से कूदकर भाग गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। दौसा में आयोजित हुआ शक्ति प्रोजेक्ट प्रशिक्षण शिविर। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा रहे मौजूद। कार्यक्रम में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया मजबूत, साथ ही उन्हें पार्टी की रीति नीतियों के बारे में दी जानकारी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई हैं। कांग्रेस द्वारा शक्ति प्रोजेक्ट प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आज दौसा में बूथ स्तरीय अभिकर्ता प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा, जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामजीलाल ओड सहित अनेक कांग्रेसी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की रीति नीतियों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किए गए कार्य एवं कांग्रेस की सरकारों के दौरान देश में हुए विकास के बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। एक बार फिर से चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास और जानते हैं खबरों को। कृषि की संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन हुकुमदेव नारायण यादव का कहना है कि नेगेटिव अप्रोच ने देश का नुकसान किया है, कमियां हैं और रहेंगी भी। 100% सच्चाई धरती पर उतर जाए तो वो कभी हो नहीं पाया है। दरअसल कृषि की संसदीय स्थायी समिति इन दिनों विभिन्न प्रदेशों के दौरे पर है। जयपुर में समिति ने आज एक निजी होटल में किसानों को दिए जाने वाले कृषि ऋण को लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों, बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान समिति के चेयरमैन हुकुमदेव नारायण यादव से जब सवाल पूछा गया कि कागजों में दिखाए गए आंकड़े कई बार गलत निकलते हैं, जिसका जवाब देते हुए हुकुमदेव नारायण ने ये बात कही। वहीं हुकुमदेव नारायण ने राजस्थान की ओर से किसानों को दिए जाने वाले ऋण को लेकर कहा कि लक्ष्य के हिसाब से काम राजस्थान में हो रहा है, जो कमी है वो पूरी कर ली जाएगी। बैठक के दौरान राजस्थान के प्रत्येक जिलों में किसानों को दिए गए ऋण के आंकड़े भी समिति के सामने रखे गए। हम आपको बता दें कि समिति अब रविवार सुबह अहमदाबाद जाएगी और उसके बाद मुंबई और पूना। राजस्थान की मदरसा प्रबंधन समिति मदरसा पैरा टीचर और मदरसों के स्टूडेंट्स को लेकर के राजस्थान मिल्ली काउंसिल ने राजधानी जयपुर के मुस्लिम मुसाफिर खाना में एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया, जहां पर मदरसा तालीम के पिछड़ने को लेकर के राजस्थान मिल्ली काउंसिल ने कांग्रेस की सरकार को आड़े हाथों लिया। यहां पर मिल्ली काउंसिल के जिम्मेदारों ने कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि आप लोगों ने जिस तरीके से वादे किए थे उस तरीके से काम नहीं किए। विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम नेता
मुस्लिम इलाकों में वोट मांगने के लिए तो पहुंच गए, लेकिन अब मुस्लिमों से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के नेता पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मामले को लेकर के मिली काउंसिल ने आरोप लगाया कि 12 नेताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन उनमें से महज एक ही नेता कार्यक्रम में पहुंचा। राजस्थान में जो मदरसों के मामलात हैं, मुस्लिम स्कॉलरशिप के मामले हैं, लोन के मामले हैं या मुस्लिम रोजगार से जुड़ी योजनाओं को लेकर के मामले हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के मिली काउंसिल ने सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की थी। जयपुर एयरपोर्ट पर आज एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस हेलीकॉप्टर से टोंक निकलने वाले थे, वो हेलीकॉप्टर तकनीकी रूप से सही नहीं था और ऐन वक्त पर वो हिचकोले खाने लगा। जैसे ही पायलट को इस संबंध में जानकारी मिली, उसने तत्काल प्रभाव से हेलीकॉप्टर को नीचे उतार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने क्रू मेंबरों के साथ में दूसरे हेलीकॉप्टर तक पैदल गए और फिर तीनों हेलीकॉप्टरों से वह टोंक सभा स्थल तक पहुंचे। जानकारी मिलने पर वायुसेना के इंजीनियर तत्काल प्रभाव से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने हेलीकॉप्टर का निरीक्षण किया। हेलीकॉप्टर में आ रही खामी को लेकर उन्होंने हेलीकॉप्टर को साइड में लगा दिया और उसका पूरा अनुसंधान कर दिल्ली भी भिजवा दिया है। राजस्थान में रेरा अथॉरिटी के कामकाज पर लगी हाईकोर्ट की रोक के बाद में अब रेरा से जुड़े हुए आम उपभोक्ता हो रहे हैं परेशान। रेरा अथॉरिटी के गठन को लेकर के हाईकोर्ट ने दिया है फिलहाल रोक का आदेश। इसके बाद से ही राजस्थान में रुका हुआ है रेरा अथॉरिटी कोर्ट से जुड़ा हुआ तमाम कामकाज। राजस्थान में आम रियल एस्टेट उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए रेरा कानून को लागू किया गया था। केंद्र के आदेश पर राजस्थान विधानसभा ने भी इस कानून को पास करके राजस्थान में लागू कर दिया था। लेकिन राजस्थान में रेरा कानून लागू होने के बाद में रिटायर्ड सरकारी अधिकारी को रजिस्ट्रार के पद पर तैनात करने के बाद में हाईकोर्ट में पहुंची एक याचिका ने इस कानून पर फिलहाल राजस्थान में स्टे कर दिया है और राजस्थान के अंदर फिलहाल रेरा कानून के कामकाज पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। इस बारे में प्रमुख शासन सचिव UDH भास्कर सावंत ने न्यूज 18 को बताया कि जब तक अथॉरिटी का पूर्ण रूप से गठन नहीं होता, तब तक राजस्थान में रेरा अथॉरिटी का कामकाज नहीं किया जाएगा। बीकानेर में हुए एक दर्दनाक हादसे में एक मकान ढह जाने से आज मां और पुत्र की मौत हो गई, तो वहीं मकान का मालिक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नया शहर थाना पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी जुटाई। थाना अधिकारी ईश्वर प्रसाद ने बताया कि बंगला नगर क्षेत्र में अन्नाराम जाट के मकान के पास एक मकान की नींव खोदी जा रही थी। इसी दौरान अन्नाराम का मकान जमींदोज हो गया और छत की पट्टियां गिर गई, जिसकी वजह से घर में मौजूद अन्नाराम जाट, उसकी पत्नी कृष्णा और 2 वर्षीय पुत्र प्रशांत गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में तीनों को ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इलाज के दौरान अन्नाराम जाट की पत्नी कृष्णा और 2 वर्षीय पुत्र प्रशांत की मौत हो गई। वहीं हादसे में गंभीर घायल हुए अन्नाराम जाट का उपचार अभी PBM में किया जा रहा है। नशीली दवाओं के व्यापार का भंडाफोड़, 2 व्यापारी गिरफ्तार, लाखों रुपए मूल्य की नशीली दवाएं की बरामद। नशीली दवाओं का व्यापार भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और मध्य प्रदेश में फैला था। SP योगेश यादव ने कहा कि मुखबिर की सूचना पर सुभाषनगर थाना अधिकारी अजय कांत शर्मा ने गायत्री आश्रम के पास एक कार की तलाशी ली, तो उसमें दवाओं के 20 कार्टून मिले। इस पर पुलिस ने उसे जब्त कर थाने में लेकर आए और दवाओं की जांच कराई गई तो सभी प्रतिबंधित नशीली दवाएं मिली। इस पर दवा ले जा रहे विवेकानंद निवासी राजेंद्र भंडारी और कलकीपुरा निवासी सुरेश चंद समदानी को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये दवाएं आगरा एवं उदयपुर से ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से भिलवाड़ा लाते थे। इसमें प्रतिबंधित कई तरह की दवाएं और गर्भपात की दवाएं बरामद की गई है।